Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.6. Question number 1. Answer these without calculations. हमने इन 1 to 4 पार्ट्स को विदाउट कैलकुलेशन इनका आंसर बताना है। जो पार्ट 1 है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज 1। कहता है कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। बच्चों इस तरह वाली कोई भी फॉर्म में एक्सप्रेशन हो उसको अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहेंगे। दोबारा सुने बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज 1। कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। यूनिट 1 में हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। लेट्स सपोज कि ये 5 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का ऑपोजिट। तो बच्चों ये कैंसिल हो के आंसर 1 आता है। यानी कि कोई भी नंबर हो उसको 1/, की फॉर्म में लिख दें तो मल्टीप्लाई करने से उनकी कटिंग हो जाती है, वो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 1 आता है। तो बच्चों इसकी अलजेब्रिक फ्रैक्शन जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। इसी का उलट हम ले लेंगे 1/, करके। तो बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल होंगी तो आंसर 1 आ जाएगा। पार्ट 2, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव 1। कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इसके साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आए। तो बच्चों इसके लिए ये एग्जांपल आप देखें, 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। यानी कि किसी नंबर को भी उसी नंबर से डिवाइड करें आंसर 1 आता है। तो इसी तरह इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इसी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के साथ डिवाइड करेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो आंसर होगा x² प्लस y²। यानी कि इसको इसी के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है। पार्ट 3, सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m/m² प्लस n² इज m प्लस n बाय m² प्लस n²। कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इसके साथ सम किया जाए तो आंसर ये आएगा। बच्चों फ्रैक्शन में कोई भी दो वैल्यू तब ऐड होती हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो बच्चों ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये दो वैल्यूज़ हैं जो फ्रैक्शन में 4/5, 8/5, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो हम लिखेंगे 4/5 प्लस 8/5। तो बच्चों अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे 4 + 8। यानी कि डिनोमिनेटर जिसको अब इसको हमने ऐड किया इसके साथ तो तब ये ऐड हुआ है जब इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ इक्वल था। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी। तो हमने कौन सी इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी लानी है जिसका सम किया जाए तो ये वाली फॉर्म बने। तो बच्चों ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर यही हो, m² प्लस n² हो, तो बच्चों ये ऐड होंगी। अब ऊपर यहाँ आंसर में m है तो क्वेश्चन में m गिवन है, तो हमने क्या एक और नंबर लाना है तो हम n लिख देंगे, n/m² प्लस n²। तो बच्चों इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो आंसर हमारा ये है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 4, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। कहता है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन
और उसके रेसिप्रोकल यानी कि उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए हम पार्ट 1 देखते हैं कि हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और ये उसका रेसिप्रोकल अलजेब्रिक फ्रैक्शन था। तो इसका प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो बच्चों लेट्स सपोज कि ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल ये है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। देखें, तो बच्चों पार्ट 1 को मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये बच्चों अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल ये है। रेसिप्रोकल कहते हैं इनवर्स को। 1/, की फॉर्म में है वो, तो हम इसको इस फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो बच्चों जब ये कैंसिल हो ये बच्चों जब इनका प्रोडक्ट लेंगे मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आएगा, तो ये बच्चों सेम वैल्यूज हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सेम वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 1। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो आंसर है 1। नेक्स्ट है बच्चों सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। कहता है कि इन एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है जिसमें डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हैं। डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन है, कोई वैल्यू है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो बच्चों दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको स्टार्ट करते हैं। 14x² - 7x। तो बच्चों इन दोनों में से 7x कॉमन लेंगे, बचेगा 2x - 1। अब बच्चों डिनोमिनेटर में 12 कॉमन है और उसके साथ यहाँ x² है, यहाँ x³ है। तो बच्चों लोएस्ट पावर कॉमन ले सकते हैं हम, x², यहाँ बचा x + 2, 12 × 2 = 24 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन है बच्चों, तो पीछे बचा यहाँ x + 2, डिनोमिनेटर में 2x - 1 एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चों देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे होता है। देखें बच्चों दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अब बच्चों ये टर्म 2x - 1 इस टर्म से कैंसिल हो सकती है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। देखें बच्चों लाइक टर्म अगर उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो और वो डायगोनल में हो, यानी कि ये यहाँ है और ये उसके नीचे है दूसरी साइड पे, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो कैंसिल हो सकती हैं। इसी तरह बच्चों ये x + 2 पूरी टर्म इस x + 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे बचा बच्चों 7x × x, 7x² डिवाइडेड बाय 12x²। अब बच्चों x² से कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आया 7/12। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊपर है न्यूमरेटर में a² b² + 3ab। तो बच्चों इनमें से हम a और b कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ a2 b2। तो बच्चों लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हम कॉमन ले लेते हैं, ab कॉमन होगा और यहाँ बचा ab + 3। तो बच्चों डिनोमिनेटर में हम 4a² को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a + 1 डिवाइडेड बाय ab + 3। अब बच्चों देखें ab मल्टीप्लाई ab + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें a² - b² है, तो ये फार्मूला हमें याद होगा, a² - b² इक्वल है a - b a + b के। तो बच्चों हम इसको a - b और a + b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2a - 1 2a + 1 मल्टीप्लाई का साइन 2a + 1 डिनोमिनेटर में ab + 3। अब बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है तो लाइक टर्म कैंसिल हो सकती हैं, तो ab + 3
ab+3 से कैंसिल और 2a+1 2a+1 से कैंसिल। तो जो रिमेनिंग होंगे वो हम लिख लेंगे। न्यूमरेटर में ab बचा और नीचे 2a-1। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम लिखेंगे a-b ओवर। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लिया तो यहाँ a प्लस b रह जाएगा। अब बच्चों ये देखें a4 माइनस b4, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। तो बच्चों ये फार्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखे हैं, तो हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इंटू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट a माइनस b ओवर a प्लस b मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको a माइनस b a प्लस b में लिखेंगे। तो बच्चों a में है a स्क्वायर, b में है b स्क्वायर। तो बच्चों ये a माइनस b हो गया, अब a प्लस b हो गया। नीचे a माइनस b होल स्क्वायर इंटू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे। तो बच्चों देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल। ये कैंसिल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, इनवर्स में लिखे हुए थे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, तब ये पूरी टर्म कैंसिल हुई हैं। अगर प्लस का इधर साइन होता, ये यहाँ होता, तो ये कैंसिल ना होते। अब बच्चों देखें कोई और अगर कैंसिल होता हो तो a इस a से भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी वैल्यूज हम लिखेंगे a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और ये वाली टर्म्स खत्म हो गई। अब बच्चों देखें a प्लस बी से कैंसिल, और ये बच्चों a b होल पावर 1 है, तो ये 1 इसकी, और बच्चों ये इसके 1 कैंसिल हो गया। ये 2 थे, 1 कैंसिल हो गया, तो पीछे 1 बच गया। बच्चों ये a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 1। ये बच्चों जब कैंसिल होते हैं तो 1 टाइम कैंसिल होते हैं, मतलब a माइनस बी 1 टाइम a माइनस बी होता है, तो इसलिए आंसर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 5। तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में है, क्योंकि देखो बच्चों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो बच्चों इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम लिखेंगे इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इन वैल्यूज को इंटरचेंज करके लिख देंगे, यानी कि नीचे वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई न्यूमरेटर में, 3xy डिनोमिनेटर में। अब बच्चों कैंसलेशन करेंगे, x प्लस वाई से कैंसिल, ये 3 1 3 2 6 होता है। अब बच्चों ये x की पावर 1 y की पावर 1 और यहाँ x2 y2 है, तो बच्चों एक x y यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, तो हम इसको यूं कैंसिल करते हैं, x y यहाँ पूरा कैंसिल और इसकी पावर को कैंसिल करते हैं। तो बच्चों 2 में से 1 कैंसिल हो जाएंगी, तो बच्चों 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं हम उन्हें नोट कर लेंगे। ऊपर बचा एक्स वाई, नीचे x माइनस वाई। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
तो बच्चों 8a क्यूब माइनस 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब बच्चों 1 के इक्वल होता है, 2a होल क्यूब 8a क्यूब के इक्वल होगा। डिनोमिनेटर में बच्चों, कोफिशिएंट में बच्चों दोनों में 2 कॉमन है और वेरिएबल में लीस्ट पावर a स्क्वायर है, तो हम 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बच्चों 2 टाइम 4 होता है और a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे बचा a प्लस 1 डिवाइड का साइन। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 पॉजिटिव 30। तो बच्चों देखें इधर पॉजिटिव 30 है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 13 आए। तो बच्चों -10 इंटू -3, -10 इंटू -3 प्लस 30 होता है और इन दोनों का सम करें तो -13 होता है। तो हम लिखेंगे 6a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5। डिनोमिनेटर में इन दोनों में बच्चों 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 3a माइनस 5 टाइम 25 मल्टीप्लाई। तो बच्चों इन दोनों में a क्यूब कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब बच्चों देखें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, तो बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो हम इसको लिखेंगे 2a माइनस 1 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर 2a प्लस 1। अब बच्चों इन दो टर्म में से हम 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3a माइनस 5। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव 3a माइनस 5 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3a माइनस 5। अब बच्चों यहाँ a क्यूब मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट बच्चों 2a माइनस 1 इंटू 2 2 4a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 2a प्लस 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों यहाँ हम 3a माइनस 5 कॉमन लेंगे और यहाँ बचा 2a, यहाँ -1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3a माइनस 5 इंटू a क्यूब 2a प्लस 1 15a स्क्वायर। अब बच्चों चाहें तो यहाँ आप कैंसलेशन कर सकते हैं, a स्क्वायर को इसकी 2 पावर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पहले सिंप्लीफाई करके फिर कैंसलेशन करूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप है 2a माइनस 1 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर 2a प्लस 1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। 5 इंटू 3a माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई a क्यूब इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब बच्चों जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे, सबके दरमियान बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर नीचे और डायगोनल में कैंसिल हो सकती हैं। 3a माइनस 5 3a माइनस 5 से कैंसिल। अब बच्चों यहाँ 5 1 5 5 3 टाइम 15, ये a स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है a की पावर, तो बच्चों यहाँ से 2, अगर ये 2 कैंसिल हुआ था तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए तो पीछे a पावर 1 बच जाएगा। अब बच्चों ये 2a प्लस 1
इस 2a प्लस 1 से कैंसिल। अब 2a माइनस 1 इस 2a माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों a1 यहाँ a1 है और यहाँ a2 है, a की पावर 2। तो बच्चों ये a1 a पावर 1 इसकी एक a से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ a पावर 1 बचेगा, पहले 2 थे तो अब a1 होगा। अब बच्चों कोई और कैंसिल होने वाला नहीं है, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बची वो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में 2a इंटू 3 बचा। तो हम लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 6a। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो -9 को हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -9 आए, सम करें तो -8 आए। तो बच्चों वो होंगे -9 इंटू +1, मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा और इनका सम करें तो -8 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर -9x प्लस x -9 डिवाइडेड बाय। अब देखें बच्चों यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक होगी, तो उसके लिए कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। अब बच्चों दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 72 पॉजिटिव, सम करें तो -17 आए। तो बच्चों -9 -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो +72, सम करेंगे तो -17 आएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर -9x -8x प्लस 72 मल्टीप्लाई, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको बच्चों a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चों यहाँ डिवाइड का साइन और ये बच्चों फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। -5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि -5 आए, सम करें तो +4 आए। तो बच्चों होगा +5 इंटू -1, मल्टीप्लाई किया तो -5, सम करेंगे तो +4 आएगा। हम लिखेंगे x स्क्वायर +5x -x -5 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों यहाँ 8 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 8 पॉजिटिव, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि +8 आए, प्लस माइनस करें तो -9। तो बच्चों वो होंगे -8 इंटू -1, मल्टीप्लाई करेंगे +8, सम करेंगे तो -9 आएगा। हम लिखेंगे x स्क्वायर -8x -x प्लस 8। अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -9 बचा, +1 कॉमन लिया तो x -9 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन तो x -9 बचेगा। अब इन दोनों में से -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ x पॉजिटिव और ये बच्चों माइनस हो जाएगा। 8 9 72 मल्टीप्लाई, a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे और बच्चों डिनोमिनेटर में भी यही प्रोसेस करना है। x -1 x +1 डिवाइड का निशान लगाया, इन दोनों में से x कॉमन तो पीछे बचा x +5, -1 कॉमन लेंगे तो x +5 बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन तो पीछे बचा x -8। अब यहाँ बच्चों -1 कॉमन लेना है, तब x पॉजिटिव होगा और ये 8 नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इन दोनों में से x -9 कॉमन लिया तो पीछे बचा x +1 डिवाइडेड बाय, अगेन x -9 कॉमन है तो पीछे बचा x -8 मल्टीप्लाई x -5 x +5 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू x +1। अब बच्चों ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे
डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिरेटर में और न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ से x माइनस 8 कॉमन है तो हम ऊपर लिख लेंगे, पीछे बचा x माइनस 1। यहाँ बच्चों अब न्यूमिरेटर वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है तो पीछे रह जाएगा x माइनस 1। अब बच्चों कैंसलेशन करेंगे, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 5 से कैंसिल, माइनस 8 x माइनस 8 से कैंसिल, x माइनस 9 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल। तो बच्चों हमारा आंसर होगा x माइनस 5 ओवर x माइनस 1। तो बच्चों सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू आई जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो बच्चों इससे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो बच्चों एलसीएम लेने से पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बच्चों ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन हम इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर को हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर। अब बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो बच्चों हम लिखेंगे 1 ओवर 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब बच्चों हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और इसको कंबाइन कर देंगे। तो बच्चों एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर 2x माइनस 3y दोनों तरफ है तो वो एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 3y ये कॉमन फैक्टर हो गया। नॉन कॉमन फैक्टर 2x प्लस 3y। तो बच्चों ये इसका एलसीएम हो गया। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ ये टर्म बची 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, क्योंकि 2x प्लस 3y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब बच्चों देखो 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचा 1। अब 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से तो x प्लस वाई ही बचेगा। नेक्स्ट में बच्चों हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, 2x प्लस 3y माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय। अब बच्चों देखो इसे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब बच्चों 2x माइनस एक्स, अब यहाँ बच्चों लाइव टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा, 3y माइनस वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9, 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हम इसका जस्ट एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम इक्वल होता है कॉमन इंटू नॉन कॉमन के, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है तो जो है एज इट इज लिख देंगे, x इंटू एक्स माइनस वाई y इंटू एक्स प्लस वाई। अब बच्चों देखो ये x इंटू एक्स माइनस वाई इस x इंटू एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बची ये वाली वैल्यू y इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ये टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो y इंटू एक्स प्लस वाई ही आएगा, प्लस अब y इंटू एक्स प्लस वाई
इस y इंटू एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो पीछे बचा ये x इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो हम यहाँ लिख देंगे x इंटू एक्स माइनस वाई। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, वाई इंटू वाई स्केयर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्केयर x इंटू वाई एक्स वाई। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, नीचे बच्चों x इंटू वाई एक्स वाई। अब बच्चों देखो x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, एक बार a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यूं लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब बच्चों यहाँ x प्लस वाई से कैंसिल, यहाँ बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, हमने जस्ट एलसीएम लेना है। तो बच्चों यहाँ अगर माइनस इसमें कॉमन ले लें तो ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये टर्म सेम आ जाएगी, तो हमें एलसीएम में आसानी होगी। तो बच्चों उसके लिए हम ये एज इट इज़ लिखेंगे और बच्चों यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो बच्चों ये -2 इंटू, अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस माइनस कॉमन लेने की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये एज इट इज लिखेंगे और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस और बाकी वैल्यूज सेम लिखेंगे। अब बच्चों हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें जो लाइक टर्म है, जो कॉमन फैक्टर है वो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1। तो बच्चों ये 3 और 2 एज इट इज लिखेंगे, 3 इंटू 2। देखें बच्चों, अब 3 इंटू 2x माइनस 1 इस 3 और 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाते हैं, पीछे बचा 2 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5x प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। तो बच्चों ये 2 इंटू 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 3, तो 3 बच्चों इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 6 माइनस 2x। नेक्स्ट में बच्चों हम लिखेंगे 3 2 ज़र 6 इंटू 2x माइनस 1 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़र 10x प्लस 5 2 ज़र 10 माइनस 3 इंटू 6 18 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2x 6x। अब बच्चों लाइक टर्म को हम ऐड कर लेंगे, 10x प्लस 6x 16x और प्लस 10 माइनस 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। अब बच्चों इन दोनों में से 8 कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ बच्चा 2x माइनस 1 और नीचे बच्चों 6 इंटू 2x माइनस 1। अब बच्चों ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और पीछे हमारे पास बचा 8/6। तो बच्चों ये 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं, तो 2 4 ज़र 8 2 3 ज़र 6, तो फाइनल हमारा आंसर हुआ 4/3। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों 2a और 2a माइनस 3, तो बच्चों ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, -5/6a प्लस 9, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 एज इट इज। अब बच्चों 3 इंटू 4a स्केयर माइनस 9 है, तो इसको हम लिखेंगे 2a होल स्केयर माइनस 3 स्केयर। तो बच्चों इसको हमने a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म में बना दिया, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। अब बच्चों हम लिखेंगे 2a और 2a माइनस 3 माइनस 5/3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू
अब इस टर्म को एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखेंगे, 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब बच्चों क्योंकि इसमें माइनस का साइन है तो आप इसको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो बच्चों एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब बच्चों देखो 2a माइनस 3 यहाँ भी है, 2a माइनस 3 यहाँ भी है, तो बच्चों 2a माइनस 3 कॉमन आ गया। अब 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट 2a प्लस 3 इस टर्म में भी है और यहाँ भी है, तो 2a प्लस 3 भी कॉमन ले लिया। तो बच्चों पीछे नॉन कॉमन कुछ भी नहीं है, सारी टर्म्स हमने ले ली हैं, तो ये हमारा एलसीएम है। अब बच्चों न्यूमरेटर में फिलिंग करेंगे, 2a माइनस 3 इस 2a माइनस 3 से कैंसिल, तो बच्चों पीछे बचा 3 इंटू 2a प्लस 3। अब ये वाली जो टर्म है 3 इंटू 2a प्लस 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3 बच्चों इस 3 इंटू 2a प्लस 3 से कैंसिल, पीछे ये वाली वैल्यू बची 2a माइनस 3 वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3। अब ये माइनस का साइन। अब बच्चों इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो और ये सेम है, तो बच्चों ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल, पीछे 1 बचा 1 इंटू दिस, तो बच्चों यही आएगा 4 इंटू 3a प्लस 2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें माइनस या प्लस का साइन हो उसे कंबाइन किया जाता है। तो बच्चों हम नीचे लिखेंगे 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2a 6a। अब बच्चों 6a को इस 2a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2a बच्चों 6a होता है, 6a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, 6a इंटू 2a 12a स्क्वायर। अब 6a इंटू 3 18a माइनस 5 इंटू 2a 10a माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 4 इंटू 3a 12a माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8। नेक्स्ट बच्चों 3 लिखा। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी में है, इस फॉर्म में है, तो हम इसे कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख देंगे। तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ लाइक टर्म ऐड कर लेंगे, 12a स्क्वायर प्लस 18 प्लस 18a माइनस 10a माइनस 12a, तो बच्चों माइनस 12 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 22 प्लस 18 माइनस प्लस माइनस 18 12 22 माइनस 18 4, तो साइन माइनस का माइनस 4a प्लस 15 माइनस 8, तो बच्चों प्लस 7 आएगा यहाँ। अब बच्चों लास्ट स्टेप है 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 बाय 3 इंटू 2a का स्क्वायर है, तो बच्चों इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 9, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। तो बच्चों डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो आर्डर में नहीं है, तो हम इसको आर्डर में पहले लिखेंगे 5 ओवर माइनस 18x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसे बच्चों डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, माइनस 2 ओवर 2x स्क्वायर पहले फिर 5x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पीछे वैल्यू बची 18x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, यहाँ बच्चों माइनस 2 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5 इंटू प्लस 18
-90 होता है। तो बच्चों दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -90 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो बच्चों -10 इंटू +9, -10 इंटू +9 -90, और इनको माइनस करें तो -1 आता है। तो बच्चों ये दो फैक्टर बने। अब ये वाला माइनस ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/18x²। अब -x को हम लिखेंगे -10x + 9x -5। यहाँ बच्चों 2 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों 2 × 2 4। अब बच्चों दो नंबर लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें, 4 आए प्लस करें तो 5 आए। 4 × 1, 4 1s are 4, प्लस किया तो 5 आता है। तो बच्चों हम लिखेंगे 2x² + 4x + x + 2। नेक्स्ट बच्चों -5/, इन दोनों में से बच्चों 2x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 9s are 18 × x -2 5s are 10। तो बच्चों ये 5 आया। अब यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9x - 5 -2/, इन दोनों में से 2x कॉमन, तो बचेगा यहाँ x + 2 +1 कॉमन, तो x + 2 यहाँ बचेगा। नेक्स्ट बच्चों -5/, 9x - 5 कॉमन है, तो बच्चों पीछे बचा 2x + 1 -2/, यहाँ x + 2 कॉमन है, तो पीछे बचेगा 2x + 1। अब बच्चों हम इसको कंबाइन करेंगे जिसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2x + 1 है, 2x + 1 2x + 1, तो एक बार 2x + 1 लिखेंगे। अब नॉन कॉमन फैक्टर है 9x - 5 और यहाँ x + 2। अब बच्चों 9x - 5 2x + 1 इनसे कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे बचा x + 2 जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे -5 × x + 2। माइनस का साइन अपनी जगह ये। अब देखो बच्चों x + 2 2x + 1, ये x + 2 2x + 1 से कैंसिल, पीछे बचा 9x - 5, ये वैल्यू इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे 2 × 9x - 5। अब बच्चों -5 × x -5x -5 × 2 -10 -2 × 9x -18x -+2 5s are 10। यहाँ बच्चों ये वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे। 2x + 1 9x - 5 x + 2। आप ऊपर लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो बच्चों ये +10 -10 से कैंसिल, -18x -5x -23x हो जाएगा, और नीचे बच्चों 2x + 1 9x - 5 x + 2। अब बच्चों यहाँ तक भी अगर करें तो हमारा आंसर ठीक है, लेकिन बुक में इस टर्म को उन्होंने 9x को माइनस में किया और 5 को पॉजिटिव किया, यानी कि यहाँ से उन्होंने माइनस कॉमन लिया है, वो माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू इसकी भी 9x माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, 9x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -23x, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे जो यहाँ लिख देंगे, तो 2x + 1 एज इट इज। अब ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये 5 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 9x जो पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये x + 2 एज इट इज। अब बच्चों ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो हमारा आंसर 23x / 2x + 1 5 - 9x x + 2। तो बच्चों ये हमारा आंसर है बुक के मुताबिक।
क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस क्यू। ये हमने 1 का स्क्वायर इसलिए लगाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें और इसके बाद इसको a माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ भी बच्चों यही करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में p कॉमन है तो बच्चों यहाँ बचेगा 1 प्लस p मल्टीप्लाई। बच्चों इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। एलसीएम लिया तो 1 माइनस पी। अब एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन था। फ्रैक्शन में जब सम और डिफरेंस का साइन हो और दो वैल्यूज हो फ्रैक्शन में तो उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व किया जाता है। अब बच्चों 1 इंटू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी ही बचेगा। अब 1 माइनस पी को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी से कैंसिल तो पीछे बचा 1 इंटू पी, पी रहेगा। अब बच्चों 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई यहाँ 1 माइनस पी और यहाँ बच्चों ये माइनस पी प्लस पी से कैंसिल, पीछे बचा 1। अब बच्चों हम कैंसिलेशन कर लेंगे, जो जो टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं। तो बच्चों 1 माइनस पी इस 1 माइनस पी से कैंसिल। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लस या माइनस का साइन नहीं है किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन के दरमियान, तो बच्चों इसलिए ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो सकती है। ये 1 प्लस पी से कैंसिल, ये 1 प्लस क्यू, ये 1 प्लस क्यू से कैंसिल। तो बच्चों हमारा आंसर आया 1 माइनस क्यू ओवर पी।